सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। चीज़ें इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि आप एक खाने की चीज़ों से लेकर कपड़े पहनने तक, और आप जो मकान बनाते हैं वहाँ तक, और उस मकान के अंदर जो एसेसरीज रखते हैं, यहाँ तक कि आप जो व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, और एग्रीकल्चर में जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है वो सभी अलग अलग पदार्थों से बने होते हैं। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं, आपको पता होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत हार्ड होती हैं और कुछ बहुत सॉफ्ट होती हैं। कुछ को आप पीट कर चोट करके उनका साइज बढ़ा सकते हो, और कुछ में आप चोट करते हैं तो वो साइज बढ़ने की बजाय छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। कुछ चमकते हैं तो कुछ नहीं चमकते हैं। साइन होती है किसी में नहीं होती है। इसी बेसिस पर साइंस ने मैटर को डिवाइड कर दिया, और मैटर को जो डिवाइड किया वो मेटल एंड नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया। मेन टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो आपको पता ही चल गया होगा हम आज किसके बारे में जानना चाहते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स की स्टडी हम करेंगे। वैसे तो क्लासेज में आपने खूब पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल्स को, बट मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि ऐसा लगेगा जैसे आप एक पिक्चर में, एक मूवी में खुद रोल कर रहे हैं। तो जैसे एक रोल करने वाले एक्टर को पता होता है ना नेक्स्ट सीन में क्या होना है, या इस सीन को कैसे करना है, कौन करेगा, किस तरह से करेगा, वैसे ही आपको सारा बिल्कुल रियलिटी में जैसे आपके सामने सब कुछ हो रहा है वैसे पता चलता चला जाएगा। और जो आप बुक से बोर होते रहते हैं ना बुक्स पढ़ने में, वो तो होना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स आपके सामने, जो स्टडी के एलिमेंट्स मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ ना, वो एकदम नए हैं। एकदम नया तरीका है, एकदम इंटरेस्टिंग है, और पढ़ाई आपको ऐसे लगेगी जैसे आप खेल में मस्ती करते हैं ना, वैसे ही। तो बड़े इजीली आप सीख जाएंगे। बस आपको करना क्या है कि 30 मिनट का पीरियड है, या ये वीडियो हमारा 20 मिनट का होने वाला, तो वो 20 मिनट आप पकड़ के रखेंगे, वीडियो को छोड़ेंगे नहीं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते बातों में, क्लास पर आते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा उद्देश्य है इसको पढ़ने का। इसको पढ़ने के बाद आपको क्या होगा, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरस जैसे जो वर्ड है ना, इनका पता चल जाएगा। बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं आपको, लेकिन वो कंफ्यूजन आज खत्म हो जाने हैं। वर्ड इक्वेशन लिखना आ जाएगा आपको। मेटल और नॉन मेटल के जो रिएक्शंस होते हैं उनका वर्ड इक्वेशन आप लिख पाएंगे। डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड नॉन मेटल्स को। मेटल नॉन मेटल की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे, उनमें अंतर कर पाएंगे। लिस्ट ऑफ यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और आप मेटल नॉन मेटल को लिस्ट करके उनको अलग अलग बांटना भी सीख जाएंगे। हमारे जो कंटेंट्स होंगे इसमें वो क्या होंगे, कंटेंट्स में हम जानेंगे क्या कंटेंट्स होंगे हमारे। एलिमेंट्स एंड एटम्स, एलिमेंट्स एंड एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या एटम्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, और क्यों ये तीन नाम दिए गए मैटर, मटेरियल्स जो होते हैं उनको ये तीन नाम में कैसे बांटा जाता है, कैसे डिवाइड किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की, फिजिकल भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। यहाँ देख रहे हैं आप, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आगे लिखा हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे कि कौन मेटल या कौन नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे हम, और जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल के यूजेस क्या हैं हमारी लाइफ में, मेटल्स के क्या यूजेस हैं और नॉन मेटल्स के क्या यूजेस हैं। सो गाइज, आप क्लास में लगातार बने रहें, बस एक एक पॉइंट ऐसे क्लियर हो जाएगा आपको। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं अभी, और ऐसी क्लासेस को अगर आप देखेंगे ना, मजा ही आ जाएगा आपको, क्लास में भी और एग्जाम को सोल्व करने में भी। आप रट्टा लगाना भूल जाएंगे, इस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके चीजों को जानेंगे। एलिमेंट, सबसे पहले जो मैटर है ना हमारे पास, मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसके बारे में पढ़ते हैं।
और स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हालांकि एटम कहा जाता है, लेकिन यहाँ एलिमेंट क्या चीज है वो जान लेते हैं। एलिमेंट क्या है? A substance which cannot be broken down into or more simpler substances. एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम और ज्यादा तोड़ के छोटा नहीं कर सकते, और उसकी खास बात क्या है कि उसमें जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज है ना उसकी, वो सारे सेम होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, और हम उसके ऊपर अगर हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें तो भी हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। कहने का मतलब एक ही तरह की प्रॉपर्टी रखने वाले बहुत छोटे से, बहुत स्मॉल पीस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए आगे आप जानेंगे सम कॉमन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की डेफिनेशन आपको पता चल गई क्या है? एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सब सेम होता है और बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं, जिनको हम हीट से या फिर लाइट से या इलेक्ट्रिसिटी से और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके आसपास जो कॉमन लाइफ में हम ज्यादातर जिन एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं, जिनके नाम सुन रहे हैं, वो कौन सी है? हाइड्रोजन। कब सुनते हो आप हाइड्रोजन का नाम? बताइए। जब भी आपको पता चलता है ना कि न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर जो अपना क्या कहते हैं, सन है, सन क्या कर रहा है? एनर्जी क्रिएट कर रहा है। वो किससे कर रहा है? हाइड्रोजन। इसके अलावा आप हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुनते होंगे, तो कॉमन वर्ड आपको यहाँ पर हाइड्रोजन सुनने को मिलता है। इसके अलावा जब आप वाटर का केमिकल फॉर्मूला पर पढ़ते हैं तो वहां पर आपको हाइड्रोजन सुनने को मिलता है। हीलियम, ये भी जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तभी सन एनर्जी क्रिएट करता है। कार्बन, एवरीबडी, कोई भी यहाँ पर सब्सटेंसेस यूनिवर्स में वो कार्बन से बना हुआ है मिलकर। नाइट्रोजन, द एविडेंट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ज्यादा जिसमें जो प्रेजेंस रखती है एटमॉस्फेयर में, दैट इज नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन, जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, ब्रीदिंग के काम आती है आपके। सोडियम, ये भी आपने देखा होगा, सोडियम की लाइट इस्तेमाल की जाती है सड़कों के ऊपर, येलो कलर जो देता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन के बारे में तो आप पहले से पढ़ते ही आ रहे हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को फॉइल आप खाने लपेटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आजकल के जो डिवाइसेज आ रहे हैं उनके अंदर, चिप्स डिवाइस में जो चिप होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। फॉस्फोरस, सल्फर, ये आप जो फर्टिलाइजर्स वगैरह बनते हैं उनमें वहां पर आप इनका ध्यान रखते हैं। क्लोरीन, जो कि वाटर को बैक्टीरिया से रहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक। देखिए आयरन एकदम से कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन जो एलिमेंट है आपके पास वो आयरन है, बहुत ज्यादा कॉमन। कैसे है? देखिए आप अपने घर के छोटे छोटे सामानों से लेकर और बड़ी मशीनरी तक आप देखते हैं ना तो आयरन इस्तेमाल होता है, आयरन का बना हुआ। कॉपर, आपके घर में तारें होंगी बिजली की, कॉपर की बनी होती हैं, जिनका इस्तेमाल खेतों में फर्टिलाइजर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोमीन वगैरह, आयोडीन, आयोडीन का तो आपको पता ही है, आपके नमक में अक्सर आयोडीन की बात होती है। गोल्ड, देखिए जब भी आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, गोल्ड और सिल्वर बड़ा फेमस रहता है, तो ये तो आपके फैमिलियर हैं, बहुत ज्यादा इनको आप जानते हो। मरकरी, और मरकरी का इस्तेमाल आप जानते होंगे, जो थर्मोमीटर होता है उसमें किया जाता है, क्योंकि मरकरी क्या होता है, हीट पाकर बड़े जल्दी से एक्सपेंड करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल थर्मोमीटर में होता है। तो गाइज ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स थे जिनको आप जान गए होंगे अच्छी तरह से। ये आपने देखा है, जैसे जैसे मैंने आपको याद दिलाया कि आपने यहाँ पर देखा तो आपकी तुरंत आपके दिमाग में उसका पिक्चर घूम गया होगा। और यही होता है पढ़ाई का तरीका कि जब आपको बताया जाए और उसका पिक्चर आपके सामने आ जाए, आपके दिमाग में आ जाए, तो समझ लीजिए आप सही जा रहे हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अब, एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। हर एक एलिमेंट को हम एक सिंबल से, साइंस में हर एक एलिमेंट को एक सिंबल से हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका रीजन क्या है कि देखिए उद्देश्य क्या होता है कि हम बहुत बड़ी चीजों को छोटा करके इजीली कम समय में पढ़ सकें, और जो कंजप्शन ऑफ पेपर है वो भी कम हो, टाइम भी कम लगे, ये सब देखना पड़ता है। तो साइंस में इनके लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए सिंबल्स बनाए गए, सेपरेट सिंबल्स, सभी के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव सेम सिंबल, दो एलिमेंट का कभी भी सेम सिंबल नहीं होता है। जितने भी हमारे पास फिलहाल प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं वो लगभग 118 है, और सबके डिफरेंट सिंबल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं। अब जैसे नाइट्रोजन की हम बात करें, हाइड्रोजन की हम बात करें, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो सिंबल्स हैं आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सिंबल्स ये रहे आपके सामने। ये हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और नाइट्रोजन का सिंबल N होता है। द सिंबल ऑफ एलिमेंट आल्सो रिप्रेजेंटेड
वन एटम ऑफ द एलिमेंट। अच्छा, इसको लिखने का मतलब क्या होता है, ये इसका एक एटम रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन अगर आपने H2 कहीं पे पढ़ा या N2 कहीं पे पढ़ा तो उसका एटम नहीं है, फिर क्या हो जाता है, वो मॉलिक्यूल हो जाता है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स। दो या उससे अधिक एटम्स हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सिंबल है उसमें थोड़ा सा चेंज होने पर ही उसका नाम भी बदल जाता है। अभी जिसको एटम कहा था वो मॉलिक्यूल हो जाता है। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको पिक्चर की तरह चलेगा आपके सामने, मूवी की तरह। जैसे मूवी के गाने आपको तुरंत याद हो जाते, सारी स्टोरी याद हो जाती है ना, ऐसे याद रह जाएगा। एटम के बारे में बात करते हैं। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक एटम कहलाता है। अब एक एटम, किसी भी एलिमेंट का एक एटम है, दो एटम है, चार एटम, 10 एटम है, उन सभी की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एलिमेंट के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, उन्हीं को एटम कहा जाता है। और एटम जितने भी होंगे सब सेम फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज रखेंगे। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ये बात फिर से क्लियर कर दी गई है आपके सामने। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली ऑक्सीजन एटम्स, वेयर इज आयरन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आयरन। मतलब कहने का ये है कि आप इनको जितना भी तोड़ेंगे ना, सेम टाइप के पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स आपको मिलते चले जाएंगे, कुछ भी डिफरेंट उनमें नहीं होना है। वो किसी भी चीज के साथ में जो उनकी रिएक्टिविटी है हर पार्टिकल की सेम होगी। अंडरस्टैंड बेटर? नेक्स्ट वन, द एटम ऑफ एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में जब आप फिजिकल चेंज होगा तो उसके जो एटम्स हैं वो अनचेंज्ड रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आना। फॉर एग्जाम्पल, एटम ऑफ लिक्विड सल्फर, वेपर फॉर्म्स ऑफ सल्फर वुड बी द सेम एज दैट ऑफ सॉलिड सल्फर। फिर से ध्यान दीजिएगा इस बात पर, केवल इसको पढ़ लेना काफी नहीं है, इस बात को थोड़ा सा गौर से देखिए। क्या कहा उसने? एटम ऑफ लिक्विड सल्फर, गौर कीजिएगा इस वर्ड के ऊपर। लिक्विड सल्फर लिया यहां पर, और वेपर, और यहां पर लिक्विड सल्फर का या तो वेपर बना लीजिए या उसके एटम्स ऐसे ही। लेकिन दूसरी तरफ उसने किया है कि फॉर्म्स ऑफ सल्फर वुड बी, कौन सा? वेपर का और सॉलिड का। अब ये तीन जो चीजें बताई उसने, यहां पर लिक्विड, यहां पर गैस और यहां पर सॉलिड, तीन फॉर्म बताई। तीन फॉर्म किसके बताए? यहां पर सल्फर के तीन स्टेट बता दिए। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन एक बात कही है कि उसके जो एटम्स होंगे वो हर स्टेट में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सेम रहने वाले हैं। उसके एटम कैसे रहने वाले हैं? सेम एटम्स रहने वाले हैं, अनचेंज्ड रहने वाले हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ क्या चेंज हुआ? स्टेट चेंज हुआ, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ये चेंज हुआ। बाकी क्या है? एटम्स सेम रहने वाले हैं, अनचेंज रहने वाले हैं। इज दैट क्लियर? यस। नेक्स्ट वन, although there is a great variety of substances in the universe, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत वैरायटी है, इतने सारे कि अभी तक आपने, जितनी भी आपकी एज हो गई है, चाहे आपने पूरे देखे नहीं है। एलिमेंट्स फॉर्मिंग these substances is limited, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं जो ये सब्सटेंसेस को बना रहे हैं वो लिमिटेड है। सब्सटेंसेस तो बहुत सारे हैं लेकिन इनको बनाने वाले एलिमेंट्स लिमिटेड है। जैसे मैंने अभी कहा 118 हमारे पास एलिमेंट्स हैं और इन्हीं को आपस में मिलाकर क्या बन जाते हैं? नए नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं। देयर आर ओनली 94, यहां पर नेचुरली जो बने हुए हैं, जो नेचुरली अक्योर हैं, वो एलिमेंट्स 94 हैं, लेकिन उसके अलावा जो मैन मेड है उन सबको मिलाकर 118 एलिमेंट्स अभी तक प्रेजेंट हैं हमारे पास। एन इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इन द टर्म्स ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और इनको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड कर लिया। जितने भी हमारे पास टोटल जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेज हैं उनको हमने मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में डिवाइड किया गया है। अब ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या हैं, इनको डिफरेंशिएट करेंगे। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको अगले स्लाइड पर आना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। आ जाइए इस पर। ये अक्सर आपने अपनी बुक्स में ये पिक्चर देखा हुआ और ये पिक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देता है कि क्या मेटल्स, क्या नॉन मेटल्स और क्या मेटलॉइड्स हैं। यहां पर आप अलग अलग कलर्स देख पा रहे हैं इसके अंदर, पूरे टेबल के अंदर। इसको कहा जाता है पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है? पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स।
इसके बारे में स्पेशल एक क्लास लूंगा आपकी, और स्पेशल क्लास में आपको समझाऊंगा कि क्या मेटल, क्या नॉन मेटल, क्या मेटलॉइड्स और उनकी प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल किस तरह से अप टू डाउन, डाउन टू अप या लेफ्ट टू राइट जाने पर किस तरह से उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर पीरियडिक टेबल ही करवाने बैठ गया, अभी इसके बारे में समझाने बैठ गया, तो जो टॉपिक हमारा चल रहा है ना मेटल नॉन मेटल्स, वो काफी पीछे रह जाएगा। इसे दिखाने का मकसद मेरा यही है कि हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह से डिवाइड किया जाता है उसके मासेस के बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट वन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एक्चुअली, जिनको आप टच करके पता लगा सकते हैं, देख करके पता लगा सकते, मींस योर सेंसेस कैन रिकॉग्नाइज, आपके सेंसेस जिनको पहचान सकते हैं ना जिस तरह से, उसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप देख सकते हैं, आप टच करके जान सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। The properties with which metals can be beaten into the sheets is called malleability। क्या वर्ड यूज हुआ? malleability। क्या वर्ड यूज हुआ? malleability। यहां देखिए और कीजिए, पहला वर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं, जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं हम किसकी? मेटल्स की। मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट जो करेंगे आप, पहले malleability के बेस पर करेंगे। और malleability क्या है? malleability होती है कि अगर इन दोनों में से, किसमें से? मेटल नॉन मेटल्स, अगर इनको चोट करके, पीट करके, हैमर करके इनमें क्या किया जा सकता है? इनको सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके बेस पर हम इनको अलग अलग बांट देंगे। जो सीट्स में कन्वर्ट हो गया, जिस पर आपने चोट की और फैलता चला गया, सीट बनता चला गया, वो मेटल। और जिसने ऐसा नहीं किया, चोट खाकर बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, दैट इज नॉन मेटल। पहला डिफरेंस आपको समझ आया? क्या है? मैलेबिलिटी, जिसका मतलब क्या है? आप किसी भी सब्सटेंस का एक टुकड़ा लेकर उसके ऊपर हैमर करते चले जाइए, लगातार चोट मारते चले जाइए, अगर उसका साइज बढ़ता जा रहा है तो वो मेटल है, और अगर वो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो रहा है तो वो नॉन मेटल है। अंडरस्टैंड? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलेबल, ज्यादातर मींस 99% जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं, मेलेबल होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेलेबल मेटल्स। सबसे ज्यादा जो मेलेबल मेटल्स हैं वो कौन है? गोल्ड एंड सिल्वर हैं। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर आल्सो हाईली मेलेबल मेटल्स। एल्यूमिनियम और कॉपर भी बहुत ज्यादा मेलेबल मेटल्स हैं। और आपने देखा भी होगा कि सिल्वर की फॉइल, गोल्ड की फॉइल मिठाइयों के ऊपर लगाई जाती है, बहुत पतली फॉइल हो जाती है वो। इसी तरह से एल्यूमिनियम और कॉपर की फॉइल्स भी आपने मार्केट में देखी है। मींस दीज आर कन्वर्टेड इन फॉइल or in sheets due to hammering. Understand? Next. आयरन स्मिथ का नाम सुना होगा आपने। कौन होते हैं आयरन स्मिथ? लोहार। क्या प्रोफेशन होता है उनका? लोहे का काम करते हैं, लोहे की चीजों को शेप और साइज बदल देते हैं उनका। हाउ? कैसे बदलते हैं? चेंज द शेप ऑफ द ब्लॉक ऑफ आयरन मेटल बाई हैमरिंग। वर्ड क्या है? वही जिसको आप बार बार मैं आपको कह रहा हूं, हैमरिंग हैमरिंग हैमरिंग। क्या वर्ड आया? हैमरिंग, हथौड़े से चोट करके। मेक डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स सच एज एक्स, कुल्हाड़ी बना दी, स्पैड बना दिया, सॉल बना दिया। ये किसका काम है? आयरन स्मिथ ने काम किया। लेकिन हमें ये काम किसने किया उस पर फोकस करने के बजाय हमको फोकस करना है कि ये काम हुआ कैसे? बाई हैमरिंग, बाई हैमरिंग। और हैमर करने से क्या हो रहा है? सिर्फ शेप साइज में चेंज हो रहा है, टूट फूट कर अलग नहीं हो रहे हैं, टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहे हैं। सो यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया मेटल्स की? मैलेबिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी? मैलेबिलिटी। जब आप हैमर कर रहे हो किसी मेटल को, किसी सब्सटेंस को, और वो एक्सपेंड किए जा रहा है, मींस दैट इज मैलेबल। ओके, यस। और गाइस, नॉन मेटल्स के बारे में क्या है? नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, दीज आर ब्रिटल। कैसे होते हैं? दीज आर ब्रिटल। ये ब्रिटल होते हैं, मीन क्षणभंगुर होते हैं। चोट करते हो आप तो टूट कर बिखर जाते हैं, ब्रिटल होते हैं नॉन मेटल्स। कैसे? देखिए यहां पर बहुत छोटे छोटे टुकड़े आपके सामने पड़े हुए हैं। ये कैसे हुए? जैसे ही हमने नॉन मेटल को बीट किया, मारा, पीटा, चोट किया, हैमर किया, तो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, सल्फर,
You can beat them, you can hammer them and get small pieces every time. Okay, you can see here. I hope you are understanding. अगर आप अंडरस्टैंड कर ही रहे हैं तो फिर हम धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं, आप सीखते चले जाइए, हम सिखाते चले जाएंगे, यही प्रोसेस चलता रहेगा और आप एक दिन पूरे ज्ञानी विद्वान हो जाएंगे, अपने एग्जाम आने तक आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। सो कार्बन इज नॉन मेटल। अगर हमने अभी तक बात करी मेटल्स की, बहुत सारे जो मेलिबिलिटी दिखा रहे थे, कौन कौन, गोल्ड की बात करी, सिल्वर की बात करी, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, बहुत बढ़िया क्या दिखा रहे थे, मेलिबिलिटी। और अभी बात कर लेते हैं कुछ नॉन मेटल्स की जिनके अंदर मेलिबिलिटी नहीं है, जो ब्रिटल है। कैसे? आपने देखो कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, कैसे प्रूव करते चलिए। कार्बन इज फाउंड इन मेनी फॉर्म्स सच एज चारकोल, कोक, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। कोल इज ऑल्सो मेनली कार्बन। कोल भी क्या है? कार्बन है। आपने कोयला तो देखा ही होगा, घर पे नहीं इस्तेमाल होता तो शादी पार्टियों में देखा होगा आपने, खाना जहां पर बड़े स्केल पर बनता है वहां देखा होगा, किसी ढाबे पर देखा होगा, बड़ा सा एक पत्थर जैसा काला टुकड़ा होता है, आप अभी उसके ऊपर कभी चोट मार के देखिए, टूट जाए, ब्रिटल है। लेकिन उसका एक कॉमन यूज आप करते हो अपनी लाइफ में, आप स्टूडेंट्स हो, पेंसिल लेड इज फॉर्म ऑफ कार्बन कॉल्ड ग्रेफाइट। जो पेंसिल का लेड होता है जिससे आप लिखते हो, ऊपर तो उसकी क्या है, लकड़ी है, अंदर एक रॉड होता है पतला सा जिससे आप लिखते हो, जिससे शार्प करके आप अंदर से निकालते हो, दैट इज कार्बन। वो कार्बन होता है और वो ग्रेफाइट फॉर्म होता है, वो कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म होता है। इफ वी टेक अ पेंसिल लेड एंड बीट इट, और अगर आप पेंसिल लेड लेकर उसके ऊपर चोट मारेंगे तो क्या होगा, इट विल बी ब्रेक इनटू पीसेस, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा, मींस इट्स ब्रिटल, इट्स नॉट मेलेबल। अंडरस्टैंड? अरे यार अब तो आप बिल्कुल समझ ही गए हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि पेंसिल आ गई है और आप तो बचपन से पेंसिल से जुड़े हुए हैं, बहुत छोटे थे तभी आपके हाथ में पेंसिल थमा दी गई, लिख बेटा लिख, और वो बार बार टूटती रही, आप बार बार साफ करते रहे, वो टूट जाती, आप बार बार साफ करते रहते, ठीक है ना, यही चलता है। यस, दैट इज ग्रेफाइट एंड इट्स अ टाइप ऑफ कार्बन व्हिच इज अ नॉन मेटल। डक्टिलिटी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत बढ़िया बात करनी है आपको, बहुत बढ़िया से समझना। जैसे मेलेबिलिटी समझ में आ गई ना, ऐसे ही फिट बैठ जाएगा आपके दिमाग में, क्या, डक्टिलिटी। कैसे फिट बैठना, देखिए, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल। जो सेंटेंस आपने मेलेबिलिटी के बारे में पढ़ा, सेम सेंटेंस यहां पर पढ़ रहे हैं, क्या, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल। जैसे मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या थे, मेलेबल थे, सेम ये प्रॉपर्टी भी उनके बारे में कही जाती है, डक्टाइल्स भी होते हैं। डक्टाइल्स मींस खींचकर तार बनाए जा सकते हैं उनसे। कैसे? The property by which metals can be drawn into wires is called ductility. The property, which property? Which property can be drawn into wires? Can be drawn into wires. जिस प्रॉपर्टी के थ्रू उनको वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है, that is known as ductility. कहने का मतलब जिस चीज से आप तार बना सकते हो वो डक्टाइल है, और जिस तार नहीं बना सकते that is not ductile. So, another feature of metals is ductility. सबसे ज्यादा जो डक्टाइल मेटल हैं, these are gold and silver. अगर आपको एक फैक्ट बताऊं तो 1 ग्राम गोल्ड की वायर से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। आर यू सरप्राइज? होना चाहिए सरप्राइज। तो 1 ग्राम कितना होता है? 1 ग्राम होता कितना है? 1 गेहूं के दाने के बराबर, और उससे हमने 2 किलोमीटर लंबा तार बना दिया। Is it not surprising? Is it? Yes, it's surprising. सरप्राइजिंग है, इतनी छोटी चीज से 2 किलोमीटर लंबा तार कैसे बनाया जा सकता है, ये हम सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा डक्टिलिटी गोल्ड के अंदर पाई जाती है। सो गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी सीधा, कौन से एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, which of the following is the most ductile metal? So right answer will be gold. आपका आंसर क्या रहने वाला है वहां पर? गोल्ड आंसर होने वाला है। समझ गए? तो गाइस डक्टिलिटी को यहां पर आज के लिए, आज की क्लास का ये लास्ट पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, पार्ट 2 में पढ़ेंगे, बाकी चीजों को छोड़ना नहीं है। यही पर बता देता हूं कि क्लास पूरी नहीं हुई है, ये मेटल नॉन मेटल पूरा नहीं हुआ है। पार्ट 2 में ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, इसलिए पार्ट 2 को भी जरूर देखना है। दिस इज पार्ट 1।
कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर आल्सो वेरी डक्टाइल, ये भी बहुत ज्यादा डक्टाइल होते हैं और उनकी डक्टिलिटी के तो पिक्चर आपके सामने रोजाना रहते हैं। कैसे? आप जो आपके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में तार इस्तेमाल हो रहे हैं, कभी उसको खोल कर देखिए, उसका जो इंसुलेटर कवर है उसको निकाल कर देखिए, आपको अंदर वायर्स मिलेंगे। और वो वायर किस चीज के बने होंगे? या तो वो इस तरह के गोल्डन कलर में होंगे या तो सिल्वर कलर के होते हैं। और ये दो ही मेटल इस्तेमाल होते हैं इनके अंदर मोस्टली। वो कौन से हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आपके सामने स्टेटमेंट में ऊपर लिखा हुआ है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दीज आर टू मेटल्स विच आर वेरी डक्टाइल आफ्टर गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा डक्टाइल तो ये नहीं है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर का हम इस्तेमाल तार बनाने में नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। बिजली की तार अगर उनसे बनाई जाएंगी तो बहुत महंगा पड़ेगा। कोई भी एपरेटस आप लेकर आते हो, कोई भी आप डिवाइस लेके आते हो इलेक्ट्रिक डिवाइस, और उसको अगर हम तार बनाए चांदी की या उसके अंदर गोल्ड की तार बनाए तो वो फिर हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा, बजट के बाहर हो जाएगा। लेकिन कॉपर और एल्यूमिनियम हमारे बजट में होते हैं, इनसे आसानी से तार बनाए जा सकते हैं और आसानी से अवेलेबल भी होते हैं। तो इस तरह से कन्वीनियंट होने के कारण ये मोस्टली जो डिवाइसेज हैं इलेक्ट्रिक के, उनमें इनको इस्तेमाल किया जाता है। आप देख पा रहे हैं वायर के अंदर ये रूप आपने अक्सर देखा होगा, जो मोटी वायर होती हैं उनको कभी खोल के देखिए, बहुत पतले पतले इतने सारे तार उनमें निकल आते हैं। इधर ये ट्रांसफार्मर आपको दिखाई, सॉरी, एक पोल आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, जहां पर बहुत बड़ी लाइन जा रही होती है, 11,000 वोल्ट, उससे भी ज्यादा की, उससे कम की भी हो सकती है, लेकिन ये बड़ी लाइन ही होती हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं जितने भी वायर ये जा रहे हैं ना, दीज आर एल्यूमिनियम वायर्स, सिल्वर कलर के हैं। तो गोल्ड कलर आपको दिख रहा है वो कौन सा होता है? वो कॉपर होता है। सिल्वर कलर में जो होता है वो एल्यूमिनियम होता है। अक्सर आप जो अपने अंदर अपना खाना लपेट के लाते हो ना फॉइल्स में, वो फॉइल भी एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो उस कलर से आप मैच करा सकते हो वायर के कलर को और पहचान सकते हो विच इज सिल्वर एंड विच वन इज कॉपर और विच वन इज एल्यूमिनियम। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने उम्मीद किया था ना आपको समझ आएगा, उससे भी बेहतर आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में बाकी बची हुई चीजें मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। और एक उम्मीद मेरी हमेशा आपसे रहेगी कि आप क्लास 2 यानी पार्ट 2 जो इसका है उसको भी इतने ही इंटरेस्टिंग होकर पढ़ेंगे, इतनी मजे से सीखेंगे। सो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।